हेलो बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आंसर लिखते समय हमारा कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए। एग्ज़ाम में कॉपी लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमारी लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारे कंटेंट कैसे होने चाहिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रकार और कितने शब्दों में लिखना चाहिए जिससे हमें अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। जैसे कि यहाँ हम कुछ टिप्स लिख करके रखे हैं। जैसे कंटेंट, जब भी हम कॉपी लिखते हैं तो पहला काम ये करना है हमको, कंटेंट हमारा साफ और सुंदर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लिख रहे हैं वह एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, एकदम साफ साफ वो पढ़े, उसको समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि शब्दों के बीच प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। कहने का मतलब कुछ शब्द पास पास, कुछ शब्द दूर दूर, तो इससे क्या होता है, हमारा कंटेंट देखने में बहुत ख़राब लगता है। इससे एग्जामिनर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा तो अच्छे लगते हैं कंटेंट और नंबर अच्छा मिलता है। जैसे, और सबसे पहले हमें उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज हो, जिसको हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। बायो के क्वेश्चन हो या फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको फिगर के माध्यम से चित्र बना करके समझा सकते हैं तो सबसे अच्छी शैली मानी जाए। चित्र बनाइए, फिर उसके बारे में आप व्याख्या करिए। कंटेंट कम रहेगा चलेगा, फिगर पे और कंटेंट मिला के आपको पूरा नंबर अच्छा मिल सकता है। दूसरा यह है कि आंसर लिखते समय अगर नीचे कुछ इतनी लाइनें मात्र बची हों जिसमें पूरा उत्तर नहीं लिखा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उन लाइनों को छोड़कर नए पेज से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। कंटेंट, इससे क्या होता है कि कंटेंट का भाव एकदम पूरा पूरा समझ में आता है। नहीं तो कुछ लाइनें दूसरे पेज पर, कुछ लाइनें तीसरे पेज पर, इससे क्या होता है, हमारा अर्थ जो है समझ में नहीं आता है और कंटेंट बिगड़ जाते हैं हमारे। जैसे हम कुछ यहाँ प्रश्न लेके आए हैं और इसकी लेखन शैली कैसी होनी है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एक प्रश्न हम आपके सामने लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित कीजिए। तो अब देखो, इसमें परिभाषा पूछा है तो हम क्या किए हैं, एक फिगर बना दिए। यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझा जा सकता है कि एक आपतित किरण है जो कि परावर्तक तल से टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट आई। इसी फिगर को अगर हम कंटेंट में लिखना चाहेंगे तो वही लिख दिए, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जो फिगर कह रहा है वही हम अपने कंटेंट में लिख दिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जब भी हम आंसर लिखें कॉपी पर, नोट्स पर, तो एक लाइन इधर से खींचनी है और लाइन के लेफ्ट साइड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है। इस साइड में हमको, राइट साइड में पूरे लिखने हैं और जिस भी प्रश्न का उत्तर हमको देना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसके लेफ्ट साइड में बता दें, हमको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर क्या करते हैं, नंबर यहाँ लिखा जाता है। इसके बाद अगर कोई दूसरा समय लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर हम हेडिंग वाइज शुरू करते हैं तो इससे हेडिंग देखने में अच्छी लगती है और हर हेडिंग के नीचे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दिया करेंगे। हर हेडिंग के नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इससे कॉपी देखने में और अधिक अट्रैक्टिव और सुंदर लगती है। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे मतलब कम कंटेंट में अच्छे तरीके से, तरीका अच्छा अपना करके अच्छा से अच्छा नंबर हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेखन शैली हमारी ऐसे सुंदर सुंदर कंटेंट में हमको लिखना है, फिगर बनाना है, ऐसे डाल के लिखना है। जो निकट दृष्टि दोस्त का देखो, हम एक क्वेश्चन लिखे हैं तो यहाँ पर क्या किए, एक फिगर बना दिए हैं। जो फिगर में बनाया गया, यहाँ देखो फिगर जो है रेटिना पे ना बन करके उससे और पहले बन जा रहा है। दूर से की रेज आ रही, रेटिना पे ना बन करके हम वो फिगर पहले बन जा रहा है, यानी कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट
नहीं दिखाई दे रही हैं, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, आज के लिए इतना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो भी एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब पर नए हैं। कहना है कि थकेंगे हारेंगे चाहे बिखर जाएंगे, थकेंगे हारेंगे चाहे बिखर जाएंगे, निकले हैं मंजिल पर तो कभी निखर जाएंगे। अब चुनौतियां चाहे जो हो कभी रुकेंगे नहीं, अब चुनौतियां चाहे जो हो कभी रुकेंगे नहीं, माँ तेरी मिट्टी के लाल कभी झुकेंगे नहीं। जय हिंद।